आज आपको एक कुत्ते की कहानी बताती हूँ। ये जो जस्ट हमारे आगे वाले मकान के जस्ट आगे वो जो चबूतरे हैं दो, उस पर बैठा था। मतलब ये गुम गया था शायद। ये आज से लगभग 3 महीने पहले किसी बारात के साथ, मतलब बारात के साथ किसी ने छोड़ दिया होगा तो वो गुम गया था और बारात के साथ आया था। मतलब तो ये हमारे यहाँ पर जहाँ पर हम किराए के मकान में रहते ना, उसके जस्ट आगे वाले मकान में जो हमारे पुराने मकान मालिक थे ना, उनके घर के बाहर रहने लगे। मैं अभी आपको उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। ताकि मैं आपको बता रही थी कि इनके जो मकान को कलर वलर कराया, ऑफिस रिनोवेट कराया था ना, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लग गए। तो मतलब ये है ना, अब इसके मकान के सामने कोई भी गाय आती या बैल सांड कोई भी आता, कुत्ते वगैरह, उनको हमारे अंकल जी आते ही भगा देते थे। मैं एक लकड़ी बाहर ही रखते थे, आते ही भगाते थे। मतलब ये देख लो, इनको इतने मकान की इतनी फिक्र होने लगी थी कि हमारे यहाँ आधी गंदगी करते तो हम लोग किसी को बैठने नहीं देंगे। तो इन्होंने मतलब ये जो कुत्ता मैंने ये बताया था ना वीडियो में थोड़ी सी क्लिप, तो ये हमेशा मतलब वहाँ पे ये हमारे अंकल जी ऐसा काम ऐसे करते थे। धीरे धीरे आके इसके मतलब वो छोटी सी छुरी रहती है उससे मारते थे रोजाना कि ये बैठे नहीं बैठे नहीं। लगभग आज इसको 3 महीने हो गए आए हुए यहाँ पर, और ये मतलब 2 महीने तक मार खाए हैं अंकल जी की। और मतलब इतनी जोर से तो नहीं देते थे कि ये मर जाए, पर मतलब भगाने की पूरी कोशिश करते थे। पर ये फिर भी मतलब वहीं पे बैठा रहता था। अंकल जी आते और घर वाले तो ज़्यादा ही से कुछ बोलते नहीं थे, पर अंकल जी को क्योंकि पैसे उनके लगे तो उनको तो ये उनकी ये तो पैसे पैसे कमाते हैं, इसलिए वो गंदगी नहीं करने देते। तो ऐसे रोजाना भगा देते। और ये देखो, इस गली में मतलब आवारा कुत्ते बहुत सारे हैं, तो मतलब आने जाने वालों को बहुत सारे कुत्ते काट भी लेते थे। इसलिए भी कुत्तों का डर बना रहता है, क्योंकि एक बार वो जो कुत्ता काटता था उसे कितनी गंभीर बीमारी होती थी, ये तो सबको पता ही। तो वो इसे भगा देते थे। और ये देखो 2 महीने से अंकल जी आते भाग जाता था और वापस हो जाते, वापस बैठ जाता। लगभग 2 महीने तक किसी ने मतलब बहुत जलाई इनको मतलब नाराज़गी, और फिर भी मानो नहीं वहीं देखे रहता था। फिर एंड लास्ट में जब मतलब 2 महीने बाद में वो आंटी जी ने सोचा कि अब ये जाता भी नहीं है तो हम लोग इसे रोटी पटकने लग जाते हैं। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे इसे मतलब रोटी डालनी शुरू कर दी। और जैसे कि रोटी डालते 10-15 दिन हुए थे कि जो नगर पालिका वाले थे ना, वो इसे उठा के ले गए यहाँ से। तो मतलब ये देख लो, ये यहाँ से उठा के ले गए और शायद 3-4 किलोमीटर दूर तक इसे ले जाकर पता नहीं शायद छोड़ दिए होंगे, और कैसे आए ये वापस। तो ये मतलब जाते टाइम मतलब और जिस इसमें पिक में भर के ले गए थे ना, वो जाली वाली थी। तो ये देखा गया कि हम लोगों को कितनी दूर ले जा रहे हैं और किधर ले जा रहे हैं। तो ये देखा गया। और जहाँ भी से छोड़ा ना, उसके दूसरे या तीसरे दिन दूसरे दिन नहीं सर तीसरे दिन मतलब रात को 1-1:30 बजे वापस आ गए। मतलब रात को 1:30 बजे आ गया, हमें तो सुबह पहले दिखाई दिया। और उसके जाने के बाद आंटी जी ने अंकल जी ने भी बहुत कहा कि वो तो किसी की मतलब थोड़े बड़े पता नहीं किसी को काटता नहीं था, चुपचाप बैठा रहता था, और उसे नगर पालिका वाले ले गए। जबकि जो मोहल्ले में आवारा कुत्ते ना, उनको लेके नहीं गए और उसे लगे। और ये मतलब घोड़ा है जो उनके पकड़ने में जल्दी आ गए और सारे कुत्ते भागे, पर ये पकड़ने में आ गया। तो इस प्रकार ये वापस आ गया। और तब से लगकर मतलब अब फिर आते हैं जस्ट इस घर में इस घर के बाहर आते हैं, और रात को 1:30 बजे पता नहीं आसपास ही बैठा रहा होगा, और सुबह के लिए आते ही उसे डेढ़ चल गया कि मतलब रोटी के लिए। और इस प्रकार मतलब ये देखो, अब ये इसे अच्छी तरह से रोटी डालते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे मकान वाली थी। और मतलब अभी ऐसे बैठा रहता है, दिन में वहाँ बैठा रहता है और रात में दूसरी तीसरे भी बैठा रहता है। और अब तो ये अंकल जी को देखते ही डर के भाग सकता है, पर इतना नहीं भागता, क्योंकि अब इसे थोड़ा बहुत एहसास हो गया है कि अब ये हम लोग मुझे मारेंगे नहीं। तो इसे देख लो, इससे कुत्ते की कितनी सहनशीलता है कि ये रोज़ाना जहाँ पे इसे लाठी पड़ती वहीं से वापस आ जाता था। और अब एंड लास्ट में 2 महीने बाद इस घर वालों ने इसे अपना लिया, बोलने लगे इसे हमारा कुत्ता है। इसे अच्छी तरह से सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 रोटी डालते हुए